मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, श्री हनुमान जी महाराज जो पिछले 10 लाख वर्षों से सदा महार यौवन पूर्ण दिव्य देह धारण कर हमारी इसी दुनिया में सृष्टि के उसी आयाम में रहते हैं जिसमें 1800 वर्षीय महाअवतार बाबा जी रहते हैं और अन्य दीर्घजीवी हिमालय सिद्ध महात्मा भी रहते हैं। अभी हाल ही में सेंट्रल अमेरिका में वानर लोक का वह राज्य खोज निकाला गया है जहाँ हनुमत पुत्र मकरध्वज जी की राजधानी हुआ करती थी। वैसी ही विशाल शिलाएं चट्टान बड़े तरतीब से रखी मिली है, जैसे किष्किंधा राज्य के हम्पी नामक क्षेत्र में सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र वे शिलाएं महान विशाल शिलाएं तरतीब से रखी हुई है। वे हनुमान जी महाराज श्री राम कथा शक्तिपात मनोवांछित दुख दर्द निवारण द्वारा अपने से जुड़ने वाले प्रत्येक मनुष्य में मानवता का भक्ति का संचार और उत्थान करते आए हैं और करते ही रहेंगे। हाँ, वही हनुमान जी जो संबंध सूत्रों से, मंत्र साधना से, ध्यान से, जप से, पूजा से, हनुमान चालीसा पाठ से, रामायण पाठ से जुड़े हुए हैं। उनके यदि वे अशिक्षित हैं यानी आप अशिक्षित हैं तो सामान्य या बचकानी मांगों से लेकर विश्वविद्यालय के स्नातकों आचार्यों के सुसंस्कृत मांगों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महत्वाकांक्षियों के पेचीदे मांगों और क्रांतिकारियों के जज्बाती मांगों और वैष्णव शिरोमणियों के श्री राम भक्ति परक मांगों और सन्यासियों के समाधि योग ब्रह्मज्ञान संबंधी मांगों को समान भाव से करुणा कृपा पूर्वक पूर्ण करते आए हैं। वे ही हनुमान जी महाराज हमारे इसी दुनिया में हमारे आसपास ही रहते हैं, पर अज्ञान और अविश्वास और दुर्भाग्यवश तामसिक राजसिक कार्यों में व्यस्ततावश संपर्क में नहीं आ पाते हैं। चलिए जानते हैं उन सर्वशक्तिमान हनुमान जी से कैसे जुड़ा जाता है, कैसे संपर्क साधा जाता है। चालीसा पाठ, भजन गमान पाठ, रामायण पाठ के पूर्व यह पूजा अवश्य कर लेना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। सर्वप्रथम सिर से संपूर्ण स्नान करके शुद्ध पवित्र स्थान में कुश और कंबल के आसन पर सिद्धासन लगाकर बैठ जाइए, या स्वस्तिकासन या सुखासन या त्रिभुजाकार पिरामिडल पोज में लाल भारतीय वस्त्र धारण कर पूर्व या उत्तराभिमुख होकर के बैठे और हनुमान जी की धातु की या अष्ट धातु या पीतल या किसी भी धातु की प्रस्तर मूर्ति या सुंदर सा चित्र या ताम्र या भोजपत्र पर अंकित उनका यंत्र सामने रखें और लाल फूल और अक्षत और सिंदूर और बूंदी और चने, भुने चने और गुड़ और मेवे और नारियल सम्मुख रख लीजिए और हाथ में अक्षत पुष्प लेकर हनुमान जी का ध्यान कीजिए। अतुलित बलधामं स्वर्ण शैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ऐसा गायन कर फिर पूजा करिए, फिर हनुमान चालीसा पाठ कीजिए, षोडशोपचार पूजा कीजिए या पंचोपचार पूजा कीजिए और पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा पाठ कीजिए। फिर पंचाक्षर हनुमान मंत्र का जप कीजिए और घोर कष्ट हो या बहुत बड़ी समस्या हो तो हनुमान जी के 12 मंत्र का जप कीजिए और जप के अनंतर थोड़ा हवन भी कर लीजिए उसी मंत्र से और फिर अपने कार्य में, कर्तव्य में, दैनिक कार्यों में लग जाइए।